मूवी की स्टार्टिंग में हम टॉम को देखते हैं जो एक नॉर्मल कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करता था। वो अपने जॉब के लिए निकल जाता है और वहाँ पर उसे ट्रेन लेनी थी तो रेलवे स्टेशन पर वो आ गया। टॉम अपनी बोरिंग लाइफ के बारे में बता रहा था, कैसे उसे हर दिन एक ही काम करना पड़ता है, हर दिन उसे ट्रेन पकड़नी पड़ती है। इस सब से वो बहुत ही ज्यादा उब गया था। वैसे तो एक बहुत बड़ी पब्लिशर कंपनी में एक फूड रिसर्चर है और वो भी शिकागो में है, पर फिर भी उसे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। ट्रेन में उसके साथ उसका फ्रेंड पॉल भी था। अच्छा दोस्त होने की वजह से वो टॉम को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहता था। वो कहता है कि आज का दिन हमारे लिए लकी है। हम एक पैसेंजर को तभी ट्रेन में एक कोच में चढ़ते हुए देखते हैं। वो अपना सूटकेस दरवाजे के बीच में डाल देता है और दरवाजा बंद हो जाता है। आदमी का सूटकेस अंदर गिर गया था, दरवाजा बंद हो गया। ये सब टॉम और पॉल देख रहे थे। टॉम बताता है कि आज मेरा लकी डे है। पॉल कहता है कि मुझे सूटकेस नहीं चाहिए, तुम चाहो तो अपने पास इसे रख सकते हो। टॉम फिर ये रख लेता है। पॉल कहता है कि मैंने टॉम को कभी गुस्से में नहीं देखा। टॉम कहता है कि गुस्सा ना होना एक्चुअल में अच्छी बात है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉम अपने बॉस की बेटी लिसा उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए नए नए तरीके अपनाता है। पॉल टॉम से बात कर रहा था और कहता है कि क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि गुस्से में सारे एम्प्लॉइज को AK-47 से उड़ा दो। टॉम कहता है कि अगर लिसा इससे इंप्रेस हो जाएगी तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ये जब वो बात कर रहे थे तभी पास का ऑफिसर सुन लेता है और उसे लगता है कि टॉम इस सबको AK-47 से उड़ाने की बात कर रहा था। तो ये जाकर डायरेक्टली बॉस को बता देता है। अब टॉम को बॉस का सामना करना पड़ता है। अब ट्रेन में लिसा जब उनके साथ सफर कर रही थी तो टॉम उसके पास जाकर उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है, पर सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। इंप्रेस करने की वजह वो खुद की बेइज्जती करवा देता है। इसके बाद वो अपने ऑफिस में आ गया। उसे एक न्यूज मिलती है कि बॉस उसे मिलने के लिए ऑफिस में बुला रहे हैं। टॉम को लगता है कि उसे प्रमोशन मिलेगा, बहुत सारी अच्छी चीजें होगी। जब टॉम ऑफिस में पहुंचा तो बॉस अपने एक एम्प्लॉय को डांट रहे थे क्योंकि उसे अच्छे से कॉफी बनाना आया नहीं था। इस गलती की वजह से बॉस उस एम्प्लॉय को जॉब से निकाल देते हैं। ये देखकर टॉम बहुत डर जाता है। बॉस उसे पूछते हैं कि क्या तुम सब लोगों को उड़ाना चाहते हो। टॉम कहता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। टॉम इस बात को काटने की कोशिश करता है, अलग अलग हरकतें करता है, पर इससे बॉस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बॉस अपने हाथ में एक फाइल लिख रहे थे और ये गलत थी। इससे एम्प्लॉय पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। टॉम अभी भी बॉस के पास था और अपना ओपिनियन ले रहा था। अपने पास रखी हुई कॉफी की सिप लेता है और उसे अच्छी नहीं लगती। उसका एक्सप्रेशन बिगड़ जाता है। बॉस ये जान लेते हैं और अपने एम्प्लॉय को बुलाते हैं। टॉम जो कॉफी पी रहा था इसे टेस्ट करने के लिए कहते हैं। एम्प्लॉय कहती है कि अच्छी नहीं है। बॉस इस बात की वजह से उस एम्प्लॉय को बहुत डांटते हैं। एम्प्लॉय फिर वहाँ से चला जाता है। टॉम को इस बात की वजह से बहुत बुरा लगा कि उसकी वजह से उस एम्प्लॉय को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। टॉम उन्हें कहता है कि आपको इस तरीके से उसे डांटना नहीं चाहिए था। बॉस इस बात का उल्टा मतलब लेता है, उस एम्प्लॉय को बुलाता है और जॉब से निकाल देता है। टॉम बॉस को समझाने की बहुत कोशिश करता है पर कुछ भी हो नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिसा को अपने फ्रेंड की पार्टी में जाना था पर उसके फादर उसे बर्ड्स की देखभाल करने के लिए घर पर ही रहने के लिए कह रहे थे। ये बात वो टॉम को बताती है। टॉम इसका सोल्यूशन निकालने के लिए कहता है कि बर्ड्स की देखभाल मैं कर सकता हूँ, तुम अगर पार्टी में जाना चाहो तो जा सकती हो। इस बात से लिसा को बहुत अच्छा लगता है और उसके गले लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि लिसा के फादर यानी कि टॉम के बॉस को उसकी काबिलियत पर भरोसा नहीं हो रहा था। लिसा कहती है कि आपको आपके बर्ड्स का इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। फादर से कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर वापस आ जाना। इसके बाद लिसा अपनी पार्टी के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि टॉम बॉस के घर पर पहुंच जाता है। इंटर होते ही बॉस उसे सब कुछ समझा रहे थे पर टॉम का सीरियसनेस उसे सेटिस्फेक्शन नहीं देता। दोनों के बीच टॉम के अकेले रहने की बात पर आर्गुमेंट होती है। बाद में बॉस उसे अपने पर्स दिखाते हैं, कैसे उन्हें टाइम पर खाना देना है, कौन कौन सी दवाइयाँ देनी है, ये सब कुछ उसे समझा रहे थे। उसे कहते हैं कि कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। टॉम को लगता है कि वो फंस गया है। उसे नहीं लगा था कि इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा चिल करने के लिए टीवी लगाता है। अपने बुक में वो ड्राइंग भी कर रहा था। वहाँ पर एक दूसरा आदमी आ जाता है। उसका नाम था रेड टायलर। रेड टायलर टॉम को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा था कि उसने किस किस को डेट किया है। वो टॉम को जेलस फील कराने की कोशिश करता है। दोनों के बीच में अपनी गर्लफ्रेंड की बात को लेकर आर्गुमेंट हो जाती है। टॉम रेड टायलर को कहता है कि तुम्हें अपने पर्सनल लाइफ के बारे में इतना सब कुछ किसी को नहीं बताना चाहिए। इसके बाद टायलर वॉशरूम में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम के ऑफिस की वो एम्प्लॉय जिसे कॉफी की वजह से फायर कर दिया गया था वो वहाँ पर आ गई थी। उसका मूड बहुत ही खराब था। वो बॉस के घर पर इस उम्मीद में आई थी कि उन्हें फिर से कन्विंस कर सके कि उसे जॉब वापस दे दे। टॉम कहता है कि बॉस घर पर नहीं है तो बॉस के बारे में सारी बुरी बातें वो टॉम को कहने लग गई। टॉम के बॉस के रूल्स थे कि घर में आने के बाद सब लोगों को मेडिकल सॉक्स पहनने हैं पर वो ये नहीं पहनती। वो बहुत गुस्से में थी और डायरेक्टली फ्रिज के पास बियर लेने के लिए चली गई। सभी बातें वो टॉम को सुना रही थी। उस लड़की का न्यू बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा ड्रंक था और उसे वापस बुला रहा था। वो लड़की इसकी परवाह नहीं करती। ड्रंक बॉयफ्रेंड उसे बुलाने के लिए घर के दरवाजे पर आ जाता है। कहता है कि अगर तुमने डोर नहीं खोला तो दरवाजा मैं तोड़ दूंगा। टॉम ये बात सुन लेता है और जल्दी जाकर डोर को ओपन कर लेता है। टायलर भी वॉशरूम से बाहर आ गया। टॉम देखता है कि लेडी के बॉयफ्रेंड के जूते पर काफी मिट्टी लगी हुई थी। वो सारे घर को काफी गंदा कर रहा था। उस लड़की से कह रहा था कि मुझे अकेला छोड़कर तुम घर में कैसे आ गए। टॉम बॉयफ्रेंड को भी मेडिकल सॉक्स पहनने के लिए कहता है पर इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसका कोई भी सुन नहीं रहा था। उन दोनों को घर के बाहर जाने के लिए कहता है पर उसकी बातें सुन नहीं रहे थे। उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। बॉयफ्रेंड उस लड़की को हिट कर देता है। टॉम उन दोनों में सुलह करने की कोशिश कर रहा था तभी उसे बर्ड्स की आवाज आती है। उन्हें खाना चाहिए था, पानी की प्यास लग रही थी और इससे वो नीचे गिर रहे थे। जल्दी से उसे सप्लाई देने के लिए जाता है और पानी पिलाता है। इससे बर्ड्स की हालत जरा अच्छी हो जाती है। इसके बाद वो ड्रंक बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। वो लेडी से कहती है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या आज रात में यहाँ पर रुक सकती हो। टॉम कहता है कि घर मेरा नहीं है। उस लड़की ने कहा कि ठीक है, मेरे पास रहने के लिए कुछ भी नहीं तो शेल्टर में जाकर मैं रह सकती हूँ। टॉम को उस पर दया आ जाती है। कहता है कि अगर तुम रुकना चाहो तो रुक सकती हो। वो लड़की इस बात से बहुत खुश हो गई। बाद में दरवाजे पर कोई आदमी पार्सल पिकअप करवाने के लिए आया था। ये पार्सल टॉम उसे दे देता है और बर्ड्स की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। टीवी की आवाज की वजह से बर्ड्स काफी परेशान हो रहे थे। टॉम बर्ड्स को शांत करने के लिए म्यूजिक प्लेयर को ऑफ कर देता है। इससे कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बर्ड और भी ज्यादा शोर मचाने लगते हैं। बर्ड्स को खाना देने के लिए बॉस ने कुछ चूहों को पिंजरे में बंद करके रखा था। इन चूहों को लेकर बर्ड्स की पास हो जा रहा था तभी उसका पैर फिसल जाता है तो उसके हाथों से पिंजरा नीचे गिर गया। सारे चूहे घर में भागने लगते हैं। टॉम जल्दी जल्दी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है पर उसके हाथ में नहीं आते। टॉम कैसे भी कर स्टेज पे एक चूहे को पकड़ लेता है।
लेता है। तभी वहाँ पर एक बर्ड उस चूहे को अपने पैरों में लेकर उड़ जाता है। टॉम इस बात से काफी हैरान हो जाता है क्योंकि बॉस ने कहा था कि बर्ड्स उड़ते नहीं, कहीं पर भी हो जाएंगे नहीं। बर्ड डायरेक्टली घर के बाहर चला गया था। टॉम उसे वापस लेने के लिए घर के बाहर आता है क्योंकि अगर उड़ गया तो उसकी जॉब चली जा सकती है। टॉम को बर्ड पास के गार्डन में दिखाई देता है। जल्दी से वहाँ पर गया पर बर्ड वहाँ से उठकर चला गया था। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी अपनी गन लेकर टॉम को पॉइंट करता है। उस बूढ़े आदमी को लग रहा था कि टॉम उसे लूटने के लिए आया था। टॉम उसे बात समझाने की कोशिश करता है पर वो आदमी मान नहीं रहा था। टॉम उसका ध्यान हटाकर उससे गन छीन लेता है और उस पर पॉइंट कर देता है। बाद में उसे अपनी बात पूरी समझाता है। वहाँ से फिर वो निकल गया और अपने घर पर आ गया। वहाँ पर देखता है कि वो लड़की और टायलर सब मिलकर पार्टी कर रहे थे। उनके फ्रेंड्स भी वहाँ पर थे और घर को तहस नहस कर रहे थे। टॉम कहता है कितने सारे लोग घर पर कैसे आ गए। लड़की कहती है कि मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लिया ताकि वो बर्ड्स को ढूंढ सके। सब लोग एक्चुअल में तो बर्ड्स को ढूंढने की वजह सब लोग मजे कर रहे थे। वो लड़की सब लोगों को टॉम से इंट्रोड्यूस करती है। टॉम उस लेडी को सबको बुलाने के लिए थैंक यू कहता है पर कहता है कि सब लोगों को बाहर निकालना चाहिए। वो लड़की फिर सब लोगों को बाहर चलने के लिए समझाती है। वहाँ पर लिसा वापस आ जाती है। टॉम सरप्राइज था कि लिसा तो मॉर्निंग में आने वाली थी। लिसा कहती कि पार्टी में मेरी लड़ाई हो गई थी और इस वजह से वो पार्टी छोड़कर घर पर आ गई। वहाँ पर वो लड़की टॉम को कुछ बात करने के लिए बुलाती है। लिसा ने टॉम को कहा कि अगर तुम चाहो तो घर पर जा सकते हो और अगर रुकना चाहो तो रुक सकते हो। ये कहकर वो अपने रूम में चली गई। टॉम देखता है कि एक चूहा रूम में जा रहा है। वो जल्दी से रूम में चला जाता है। वो चूहा एक पर्स में चला गया था। टॉम पर्स में उसे ढूंढने लगता है पर उसके हाथ में लिसा के अंडरगारमेंट आ गए थे। ये जब वो देख रहा था तो चूहा उसके स्लीव से अंदर जाते हुए उसके पैंट में चला जाता है। उसे टिकल होने लग गया। तभी वहाँ पर लिसा आ जाती है और ये सब देख लेती है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। चूहा फिर पैंट से निकल कर चला जाता है। टॉम लिसा को समझाने की कोशिश करता है कि उसके गारमेंट्स उसके हाथ में कैसे आए। बहुत सारी कंफ्यूजन से उसे समझा रहा था। टॉम चूहे के पीछे रूम में चला जाता है। उसे पकड़ने के चक्कर में वो बेड पर कूद गया। वहाँ पर वो गिर जाता है। लिसा आवाज से उसके पीछे आ जाती है। उसे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ लगा तो नहीं। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। टॉम तो पहले मना करता है फिर लिसा के कहने पर उसने भी ड्रिंक किया। बाद में चूहा फिर से दिखाई देता है और वो दोनों बालकनी में जाते हैं। वहाँ हम पीछे देखते हैं कि सब लोग बर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो पूल में गिर जाता है। बाद में टॉम लिसा को वहाँ से अंदर लेकर जाता है। वो उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। वो दोनों बातें करते हैं और फिर एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। लिसा टॉम को सीड्यूस करती है और टॉम भी पिघल जाता है। बाद में लिसा टॉम को कहती है कि क्या तुम गे हो। टॉम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लिसा कहती है कि मेरे फादर तो कह रहे थे कि तुम गे हो। टॉम इस बात से मना करता है। लिसा इस बात से गुस्सा हो जाती है। कहती है कि अगर तुम गे नहीं होते तुम्हारे साथ में इस तरीके से एक्ट नहीं करती। इसके बाद वो दोनों रिलेशनशिप्स को लेकर बात करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। टॉम दूर से लोगों को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो पार्सल वाला आदमी काफी चीजों को तोड़ चुका था। उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाती है। बाद में अपने ड्रग्स को लेकर काफी गुस्सा था। वो टॉम को ढूंढ रहा था। तभी उसे कॉल आ जाता है। टॉम को वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। बाद में वहाँ पर हांस नाम का एक आदमी आया। वो एक्चुअल में लिसा का बॉयफ्रेंड था। वो अपनी ज्यादा हाइट और ब्लैक होने की वजह से खुद को क्रिटिसाइज करने लगता है। टॉम उसे शांत करने की कोशिश करता है। अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसे कहता है कि उसे अभी लिसा को नहीं मिलना चाहिए। हांस ने भी अपनी बात टॉम को कही। वो कहता है कि लिसा की वजह से मैं गुस्सा हूँ। बाद में टॉम के साथ उसकी चीट करने वाली बात उसके दिल पर लग जाती है। हांस फिर वहाँ से चला जाता है। वो बाय कहते हुए टोर पर था। तभी टॉम उस बर्ड को देख लेता है। उसके पीछे भागने लगता है। बर्ड दूसरे घर के विंडो पर चला गया था। वहाँ पर एक बूढ़े कपल थे। वो टॉम को काफी अनाय करते हैं पर टॉम को उनकी बोरिंग बातें सुननी पड़ती है। वहाँ पर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वहाँ पर एक आदमी टॉम को देखता है और मारकर घर से बाहर निकाल देता है। टॉम फिर से लिसा के घर पर वापस आ गया। वहाँ पर उस लड़की की एक फ्रेंड थी जिसका नाम था टीना। वो कहती कि हमें पता चला है कि शायद टीना को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। वो कहती कि तुम्हें टीना के ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना चाहिए। वो टॉम को वहाँ पर चेक करने के लिए कहती है। टॉम को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। बाद में और ज्यादा कंफर्म करने के लिए वो लेडी टॉम को उसका भी इंस्पेक्शन करने के लिए कहती है। जब ये सब वो कर रहा था तो लिसा ये देख लेती है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लिसा वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि ड्रग डीलर वापस आ चुका था। वो चीजों को तोड़ने लग जाता है। इस बार टॉम उस बूढ़े आदमी से छीनी हुई गन उस ड्रग डीलर पर पॉइंट करता है। ड्रग डीलर उसके पैरों पर ही टॉयलेट कर देता है। उसी मोमेंट पर वहाँ पर बॉस का कॉल आ गया था। ड्रग डीलर हर जगह पर टॉयलेट कर रहा था। ड्रग डीलर से कहता है कि तुम्हारे घर में बुलेट नहीं है। टॉम को यहाँ पर पता चलता है कि उसके बॉस भी इस ड्रग डीलर से ड्रग्स लेता है। इसके बाद फिर टॉम उसे ड्रिंक देता है। बाकी लोगों ने उसे कुछ दिया था। ये टॉम उस ड्रग डीलर के ड्रिंक में मिला देता है। इससे ड्रग डीलर को डायरेक्टली सीजर्स आने लग गए। इससे टॉम काफी परेशान हो गया। बाहर जाकर वो लोगों को कहता है कि आपने तो कहा था कि ये सिर्फ सो जाएगा। उसने देखा तो सब लोग मिलकर ड्रग डीलर की कवर खोद रहे थे। टॉम सब लोगों को पुलिस बुलाने की एडवाइस देता है। इन सारी बातों को लेकर सब लोग आपस में लड़ने लग गए थे। सब लोग मिलकर फिर ड्रग डीलर को दफना देते हैं। वहाँ पर फिर लिसा बर्ड को लेकर आ जाती है। वो पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है। तभी एक आदमी जमीन में से अपना हाथ निकाल कर लिसा के पैर पर पकड़ लेता है। फिर जमीन में से निकाल कर लिसा पर गन पॉइंट कर देता है। तभी रेड टायलर उस ड्रग डीलर को मार कर गिरा देता है। टॉम फिर इन सब से निकल जाने की तैयारी करने लगता है। सब लोग मिलकर घर को ठीक करने लगते हैं। बॉस आने वाला था तो टॉम उसे लेने के लिए स्टेशन पर गया। वापस आने के वक्त एक चूहा उसके कंधे पर आ जाता है। एक बर्ड उसे देख लेता है और वो बर्ड उस चूहे को खाने की कोशिश करता है। टॉम कैसे भी कर उस बर्ड को बॉस की आंखों से दूर रखता है। इसके बाद वो घर पहुंच गए थे। हम देखते हैं कि पुलिस भी घर पर पहुंच गए। पड़ोसियों ने गन की आवाज सुनकर पुलिस को कॉल कर दिया था। सारा इल्जाम वो टॉम पर लगा देते हैं। पुलिस जब घर पर आती है तब हांस खुद को फांसी दे रहा था क्योंकि लिसा से दूर नहीं रह सकता था, पर ये पॉसिबल नहीं हो सकता। वो नीचे गिर जाता है और रस्सी टूट जाती है। दूसरी तरफ टॉम अपने बॉस की नजर बर्ड्स पर ना पड़े इसके लिए बहुत सारा ट्राई कर रहा था। अब वो घर के पास पहुंच गए थे तो गाड़ी डायरेक्टली वो घर के अंदर घुसा देता है। पुलिस कंप्लेन के अकॉर्डिंग टॉम को अरेस्ट कर लिया जाता है। बॉस अपने घर की हालत देखकर काफी नाराज थे। अगले दिन फिर बॉस अपने बर्ड को विंडो के बाहर देखते हैं। वो एक पेड़ पर बैठा हुआ था। इसे पकड़ने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गए। वहाँ विंडो से अपने बच्चों की बातें सुनते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि अच्छे फादर नहीं है, उन्हें खुद को सुधारना चाहिए। ये जब वो सोच रहे थे तभी उनका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गए और उन्हें चोट भी आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि टायलर टॉम की बेल
करवाता है। बाद में टॉम और लिसा ये दोनों मिले, वहाँ बॉस भी आ जाते हैं। वहाँ पर बॉस भी आ जाता है। बॉस जिस तरीके से सबको बैडली ट्रीट करते थे, इसके लिए उसे माफी मांगते हैं। उन्होंने अपने बच्चों के लिए बदलने का डिसाइड कर लिया था। टॉम को प्रमोट भी कर देते हैं। हम देखते हैं कि टॉम और लिसा साथ में बहुत खुश थे। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का